बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान एकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज के इस वीडियो में हम हिफ्ज़ कुरान के हवाले से जो तलबा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो उनका एक सवाल होता है, या जो तलबा जो हिफ्ज़ कर रहे होते हैं उनके जो वालिदैन होते हैं, सरपरस्त होते हैं, उनकी तरफ से ये सवाल किया जाता है और ये जो असातिज़ा से मालूम किया जाता, पूछा जाता है कि हमारा बच्चा कितने अरसे के अंदर हिफ्ज़ कुरान कंप्लीट कर लेगा। हमारे पास भी ऑनलाइन एकेडमी के अंदर जो दाखिला लेने के लिए आते हैं, जो हिफ्ज़ कुरान के हवाले से हमसे मालूमात लेते हैं, तो उनका सवाल पहला यही होता है कि हम कितने अरसे में कुरान हिफ्ज़ कर सकते हैं, हमें कितने अरसे के अंदर कुरान हिफ्ज़ कर लेना चाहिए, या आप कितने अरसे में हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हिफ्ज़ करा देंगे। तो इस तरह के सवालात किए जाते हैं। तो इन्हीं जवाबात के लिए आज इस वीडियो को हमने बनाया है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इंशाल्लाह आप तक इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहेगी। तो सरपरस्तों की तरफ से जो सवालात होते हैं, बात तलबा भी ये सवालात करते हैं कि हम कितने अरसे में कुरान हिफ्ज़ कर सकते हैं। सरपरस्त कहते हैं हमारा बच्चा कितने अरसे में कुरान हिफ्ज़ कर लेगा, या आप कितने अरसे में करा देंगे, ये कितने अरसे में कर लेना उसके लिए, यानी वो कितने अरसे में कर सकता है। तो इनके जो जवाबात है वो ये है कि देखें, कुरान हिफ्ज़ करने की कोई ड्यूरेशन नहीं होती, कोई दौरानिया नहीं होता। इसमें पढ़ने वाला जो तालिब इल्म होता है, जो तलबा होते हैं तो उन पर डिपेंड करता है वो किस तरह अपने असबाब को लेके चलते हैं। अगर वो एक सफ़ा लेकर चलेंगे तो उसी एतबार से तकरीबन उनका कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हिफ्ज़ होगा। अगर वो 2 सफ़ात रोज़ाना डेली याद करते हैं तो उसी एतबार से उनका कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हिफ्ज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स रोज़ाना डेली 3 रुकू याद करने की अपनी रूटीन बनाता है कि रोज़ाना डेली वो 3 रुकू याद करता है, तो अब इसका हम कम्प्लीटली हिसाब लगाएंगे, तकरीबन मैक्सिमम पूरा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद वो 6 माह में हिफ्ज़ कर सकता है, यानी 6 महीने के अंदर पूरा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद वो हिफ्ज़ कर लेगा, अगर वो शुरू से आखिर तक अपने 3 रुकू को लेकर चलता है। क्योंकि 540 इसके अंदर रुकू हैं तो 3 रुकू रोज़ाना याद करेगा, 180 दिन के अंदर पूरा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पढ़ाने वाले के ऊपर नहीं होता कि पढ़ाने वाला उसको इतने अरसे में हिफ्ज़ करा देगा। अब जब सामने वाला तालिब इल्म पढ़ने वाला कमज़ोर है, वो रोज़ाना 2 लाइनें 3 लाइनें सुना रहा है, अब सरपरस्त कहते हैं कि हमारे बच्चों को 6 महीने में हिफ्ज़ कुरान करा दें। कि हमने एक वीडियो बनाई थी 6 माह में हिफ्ज़ कुरान का तरीका, इसके अलावा हमने 5 माह में हिफ्ज़ कुरान का तरीका भी बताया हमने, और भी इस तरह भी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस बनाई है, आप चैनल पर जाकर हमारी विजिट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास आते हैं सरपरस्त अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमसे रब्ता करते हैं, तो कहते हैं हमारे बच्चों को इतने अरसे में आप कुरान हिफ्ज़ करवा दें। तो बात याद रखिएगा कि हमने सिर्फ तरीक़ेकार बताया इसके अंदर। अब पढ़ने वाले की सलाहियत पर डिपेंड ये करता है कि वो रोज़ाना कितने असबाब को लेकर चलेगा। अब हमसे बोले हम आपको कह देंगे 6 महीने में हम करा देंगे, अब बच्चा रोज़ाना हमें 2 लाइनें सुना रहा है, वो किस तरीके से 6 महीने में हिफ्ज़ करेगा। अगर 3 रुकू अगर रोज़ाना याद करेगा तो फिर जाकर वो 6 महीने में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हिफ्ज़ कर सकता है। तो बहरहाल यहाँ पर अलमुख्तसर बात यह है कि बच्चे की मेमोरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये उसका हाफ़ज़ा कैसा है और उसने पढ़ने में कितनी उसकी सलाहियतें हैं। और इसमें यह नहीं है कि वो 6 महीने में हिफ्ज़ कर ले या साल में हिफ्ज़ कर ले, भाई जितने अरसे में वो हिफ्ज़ करता है, लेकिन मजबूत हिफ्ज़ करे। हिफ्ज़ करना कमाल नहीं होता, उसको याद रखना कमाल होता है। मेन चीज़ जो बेन बुनियाद होती है, उसके सबकी मंजिल उसकी मजबूत होनी चाहिए, उसका आमुख्ता मजबूत होना चाहिए। तो अगर इसमें कमज़ोरी आ जाती है तो हिफ्ज़ तो कर लेगा बंदा, हिफ्ज़ करना आसान है, लेकिन उसको संभालना मुश्किल होता है, उसको अपने पास सीने में महफूज रखना मुश्किल होता है। तो ये आप जो सरपरस्तों का ज़हन बन चुका है, जो वीडियोज़ देखते हैं, हम सिर्फ वीडियो एक बच्चों की दिलचस्पी के लिए बनाते हैं, सरपरस्त की दिलचस्पी के लिए बनाते हैं कि वो आए। कुरान कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, आप सीख सकते हैं, अपने आप के बच्चे भी कुरान हिफ्ज़ कर सकते हैं। तो ये हम उनके लिए हौसला के लिए कि हौसला उनको मिले। लेकिन ये बात है कि अब बच्चा कमज़ोर है, आप उसको बोले 6 माह में हिफ्ज़ कराएं, तो ऐसा जुल्म ना कीजिएगा उस बच्चे के ऊपर। अगर फॉर एग्जाम्पल वो कर भी लेता है तो फिर वो उसको याद नहीं रख पाएगा, फिर उसको वो महफूज नहीं रख पाएगा, उसके सीने में महफूज नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा, पीछे बोलता रहेगा। तो बच्चे की सलाहियत को देखते हुए उस्ताद जो होता है, वो बच्चे की सलाहियत को देखते हुए उसके असबाब को लेकर चलता है, उसको उसी तरीके से याद करवाता है, उसी तरीके से उसको पढ़ाता है। तो जो सवालात है उनका जवाब सिर्फ यही है कि बच्चे की मेमोरीज़, बच्चे के हाफ़ज़े पर यह डिपेंड करता है, उसकी सलाहियत पर डिपेंड करता है वो कितने अरसे में कि कुरान हिफ्ज़ कर सकता है। तो यह है कि जैसे बच्चे की सलाहियत है वो कर ले, अगर 1 साल के अंदर कर सकता तो 1 साल में कर ले, लेकिन आमुख्ता सबकी मंजिल उसकी मजबूत
लाजमी तौर पर होनी चाहिए। जो सरपरस्त ये असातिज़ा से सवालात करते हैं कि हमारा बच्चा इतनी का लाइनें याद कर सकता है, इतनी इसको ये लाइनें याद करना है, इतने अरसे में करना है, तो उन्हें सरपरस्त को चाहिए वो ये बात ना कहें, बल्कि ये कहें हमारे बच्चे की सबकी मंजिल को मजबूत रखे। सबकी मंजिल मजबूत होगी तो इंशाल्लाह उसका कुरान मजबूत रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला जो तलबा हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं उनके लिए आसानी अता फरमाए और जल्द से जल्द कुरान हिफ्ज़ करने उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।